इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स एंड क्रिएशन, जळगाव। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जळगाव शहर में सड़कों की हालत कितनी ख़राब है, इससे कोई भी इस जानकारी से अछूता नहीं है। हर नागरिक जानता है कि उन्हें कितनी परेशानी है, वो भी सड़क से। सड़क पर जहाँ तहाँ देखो वहाँ गड्ढे, रिपेयरिंग हो रही है या नई सड़क बन रही है, ये कितनी खस्ता हालत है ये देखने के लिए मिला है आज, यानी कि शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री एकनाथ राव खड़से कोर्ट चौक समेत शहर के कई भागों में गए, जिसमें दूध फेडरेशन का भारत नगर भी था, शिवाजी नगर भी था। कई जगहों पर जाकर उन्होंने देखा और जब वहाँ कोर्ट चौक के पास में जब वो हर जगह खुदाई करके देख रहे थे, उनके लोग खुदाई करने पर पता चला कि यहाँ पर तो तारकोल का यानी पीच का यानी डांबर का यूज़ ही नहीं किया गया, ऐसे ही डाल दिया गया है बस, ताकि बारिश में अगर कुछ बारिश थोड़ी बहुत आ जाए तो सब कुछ सत्यानाश पहले जैसा हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को फिर से उसकी भराई करने वगैरह के लिए पैसे मिल जाएंगे। भारत में इतना सत्यानाश कर रखा है कॉन्ट्रैक्टर और व्यापारियों ने हर चीज़ का, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और खुले तौर पर लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर जो भी अधिकारी रहता है, महानगर पालिका का हो या PWD का हो, कोई भी हो, ये लोग उसके अंदर शामिल रहते हैं भ्रष्टाचार करने में। और यही चीज़ें सब कुछ चल रही थी। जनता जो है वो बिल्कुल हाहाकार कर रही है, चिल्ला रही है। एकनाथ राव खड़से कहाँ कहाँ गए और उनके मत में क्या है, उन्होंने क्या कहा, ये सुन लीजिए। गेल्या 7-8 महिन्यापासून जळगाव शहरातील अनेक नागरिक मला स्वतः येऊन भेटले आणि त्यांनी जळगाव शहराची दुरावस्था सांगितली। मी तुमच्या माध्यमातून, मीडियाच्या माध्यमातून सातत्याने पाहत होतो, परंतु आता लोकांचं असं म्हणणं झालं आहे की या ठिकाणचे स्थानिक खासदार, स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधी याकडे दुर्लक्ष करत आहे। त्यामुळे तुम्ही तरी जळगाव शहराकडे लक्ष घाला आणि आमच्या प्रश्नांना वाचा फोडा, अशा स्वरूपाची विनंती केल्यामुळे आज जळगाव शहरामध्ये जे कामं झालेले आहेत त्याची पाहणी करण्यासाठी महापौर, मी वगैरे असे सगळे आम्ही या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहे। आज जळगाव शहरामधल्या सर्वसामान्य माणसांना वेठीस धरत आहे, व्यापारी वर्ग या ठिकाणी नाराज दिसतो आहे, सर्वसामान्य माणसाचं चालणं मुश्किल झालेलं आहे आणि अशा अवस्थेमध्ये जळगाव शहर बाकी चाललेलं आहे। या पाठीमागे कोण आहे असं वाटतं? या पाठीमागे जे आता हे बघा, यातला पालकमंत्री गिरीशभाऊ महाजन होते, त्यांनी सांगितलं की या जळगाव शहराचा विकास करू, नाही विकास झाला तर मला एक मत द्यायचं नाही। गिरीशभाऊंचे शब्द माझ्याकडे रेकॉर्ड केलेले आहे, मी तुम्हाला मत मागायला येणार नाही असं माननीय गिरीशभाऊंनी या शहरामध्ये सांगितलं आहे। या जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आहे, आमची अपेक्षा आहे की त्यांनी याच्यामध्ये लक्ष द्यायला पाहिजे। जे मंत्री असतात त्यांनी लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे। 50 वर्ष मला असं आता वाटायला लागलं आहे की 50 वर्षापासून या शहरामध्ये एक उत्तम शहर म्हणून नामांकित होतं। मी सुरेशदादांवर टीका करायचो गैरव्यवहाराच्या संदर्भामध्ये, जे टेंडरमध्ये वगैरे घोटाळे झाले त्याच्या संदर्भामध्ये, कामाच्या दर्जाच्या बाबत मी कधी तक्रार केली नव्हती, परंतु आज अशी स्थिती आहे, ते टेंडर घोटाळ्यामध्ये तर आहेच, परंतु कामाच्या दर्जाबाबत आता तक्रार करायची वेळ आलेली है। ये एकनाथ राव खड़से थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से शहर का भकास किया जा रहा है। विधायक हो, यहाँ के सांसद हो या फिर मंत्री गिरीश महाजन हो, गुलाबराव पाटिल हो, यहाँ के पालक मंत्री हों, इन सब ने मिलकर किस तरीके से शहर का भकास कर दिया। सिर्फ चुनावी वादे किए जा रहे थे। जब पिछला चुनाव महानगर पालिका का था, गिरीश महाजन जी ने क्या कहा था पिछले चुनाव में, ये आप सुनना जरूर चाहेंगे तो सुनाते हैं। जी वाताच चाललेली आहे ती थांबवायची असेल तर मला वाटतं भारतीय जनता पक्ष हाच त्याला पर्याय आहे। तुम्ही आम्हाला एक हाती सत्ता द्या। आम्ही शब्द दिलेला आहे की 1 वर्षाची आम्हाला संधी द्या आधी। एका वर्षामध्ये सगळ्या प्राथमिक गरजा जळगाव शहरात रस्त्याच्या आहे, लाईटाच्या आहे, पाण्याच्या आहे, त्या आम्ही या ठिकाणी पूर्ण करू। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी शब्द दिलेला आहे, त्यांनी मला शब्द दिला आहे की तू माझ्या वतीने या ठिकाणी शब्द दे की जळगाव शहराचा एका वर्षाचा मी चेहरा मोहरा बदलवू आणि त्या दिलेल्या शब्दाप्रमाणे आम्ही या ठिकाणी काम करून दाखवू। ये गिरीश महाजन जी थे जो ये बता रहे थे कि शहर का नक्शा बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जिस तरीके से हर समय जनता से समय मांगा करते हैं, नोटबंदी के समय उन्होंने 50 दिन मांगे थे, इसी तरीके से उनके नक्शे कदम पर गिरीश महाजन जी भी जनता से 5 साल मांग रहे थे। 5 साल तो होने वाले हैं।
शहर का कितना विकास हुआ है ये आप सभी को पता है। किसी पार्टी का समर्थन नहीं है, किसी नेता का समर्थन नहीं है, लेकिन खुले दिल से एक जलगांव के नागरिक होने के नाते बहुत दुख है कि सारा का सारा भकास, सत्यानाश, सवा सत्यानाश जलगांव में सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं ने किया है। काय करायचं ते करा बरं का, हे सुरू करा आणि हे जे आहेत ना जिथे ओव्हरसाईज आहे तिथे तोडून घ्या आणि सुरू करा लगेच आज आपण पाहणी दौरा केलेला नेमका मला अधिकार नाही, आमचे चीफ इयरला पॉवर्स आहेत. म्हणजे आता काय हे जे काम आहे ना याच्याबद्दल मी फार काही सांगू शकत नाही. तुम्ही ऑफिसला आहे, मी डिटेल नोट देतो तुम्हाला. हे 2 वर्ष कोविडमध्ये काम बंद वगैरे होतं सगळं, आता सुरू झालेलं आहे. ते आम्ही करतोय, व्यवस्थित करतो आणि PWD चांगलंच काम करते. शिवाजीनगरचं जे काम केलं ना, रस्त्याचं काम, शिवाजीनगरचं पुलाचं काम हे PWDने केलं. त्यामुळे PWD कुठेही हे करत नाही. आमची यंत्रणा पार आहे. MPSC कमिशन लोक आहेत सगळे. त्याच्यामुळे मुदत दिलेली होती हो, पण शिवाजीनगरच्या पुलाला 3 वर्ष पूर्ण मग झाले. शिवाजीनगरच्या पुलाला मुदत जी दिली होती ना, तो ते जे खांब होते, ते जे खांब टाकलेले होते कमर्शियल व्यापाऱ्यांचे, ते कधी शिफ्ट केले तुम्ही जरा MSCB वाल्यांना विचारा. त्याच्यानंतर किती वेळात आम्ही काम केलं तेही बघा. ये जिनकी बाइट आप सुन रहे थे ये PWD के अधिकारी थे, जिनको ये जो अभी सड़कों पर जहाँ जहाँ विधायक एकनाथराव खड़से गए थे उन जगहों पर जो काम चल रहा है वो इन्हीं की देखरेख में चल रहा है। अपने आप को बहुत ही साफ तौर पर ये लोग बचाते रहते हैं। कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर को कि हम लोग अभी ये ही कर रहे हैं, अभी तो पहला फेज़ है, अभी तो दूसरा फेज़ है। जब भी कोई देखने के लिए आता है, जब कुछ कहने के लिए आता है, तो ये ऐसे ही बातें करते हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा। भारत को भ्रष्टाचार की दीमक लग चुकी है और ये दीमक सिर्फ और सिर्फ जनता ही ख़त्म कर सकती है, तब जब वो आवाज़ उठाना शुरू करेगी। आज एक बहुत बड़ी चीज़ और बहुत दुख ये हुआ कि हम लोग इतनी जगह पे गए, जनता को कोई मतलब नहीं था। लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। कुछ 2 लोग 100 में से 2, 100 भी छोड़िए, 1000 में से 2 लोग आ रहे थे और उन्होंने कुछ कहना चाहा, तो वो कहना चाहा जब भीड़ भाड़ वहाँ पे देखी तो जनता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप नहीं उठेंगे तो आपको कोई उठा भी नहीं सकता है। और फिर जो सत्यानाश हो रहा है शहर का, उस पर आपको घर के अंदर भी बातचीत करने का अधिकार नहीं है। अगर चाहते हैं आप कि आपका विकास हो, शहर का विकास हो, तो कम से कम जब कोई बाहर आया रहता है तब तो बाहर निकलिए घरों से, तब तो सामने आइए। ऐसे तो आप लोगों के पास कुछ नहीं है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके पास कोई नेता कोई आता है तो बोलने के लिए तो बाहर निकलिए। मनपा का की आयुक्त वहाँ पर थी, इंजीनियर्स वहाँ पे थे, लेकिन बोलने के लिए कोई नहीं था। दुख की बात है, लेकिन कड़वा है, सच है। जय गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।